नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया आज के खास बुलेटिन का। तो खबरों का ये खास बुलेटिन हर रोज देखिए विमर्श न्यूज पर। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर लगाई रोक। कहा शांति कायम करना सबसे जरूरी। हिजाब की मांग करने वाले छात्रों को कर्नाटक हाईकोर्ट का झटका। लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत। किसान नेताओं ने कहा हमारी बात सुनी ही नहीं गई। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। 55 से 60% तक हुआ मतदान। राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। तेजस्वी ने कहा देश में कांग्रेस के बिना विपक्ष संभव नहीं। लालू बोले यूपी चुनाव में होगा बीजेपी का सफाया। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बोले मैं खुलकर कहता हूं, इसके लिए खास इस्लामिक संगठन जिम्मेदार। पटना के रिमांड होम मामले में बढ़ी वंदना गुप्ता की मुश्किलें। रिमांड होम की पीड़िता नंबर 2 की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। फंस सकते हैं और कई लोग। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि मजहबी ड्रेस के लिए छात्र जिद नहीं कर सकते। हालांकि अभी पूरा फैसला आना बाकी है, लेकिन कोर्ट ने तब तक स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनकर ही जाने की बात कही है। मजहबी ड्रेस पहन के आप स्कूल नहीं जा सकते। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना बेहद जरूरी है। कोर्ट इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। इसके बाद मीडिया को निर्देश दिए कि वह अदालत की मौखिक कार्यवाही पर रिपोर्टिंग न करे, बल्कि फाइनल ऑर्डर आने तक इंतजार करे। चलिए, ये मामला भी खत्म नहीं हुआ है। इधर हैदराबाद और महाराष्ट्र के मुंबई में भी हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में जाने पर रोक लगाने की 1-2 घटनाएं और सामने आई हैं। अब देखना होगा कि ये क्या पूरे देश में ये मामला फैलेगा। लेकिन फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट ने मजहबी ड्रेस पहनकर स्कूल कॉलेज में जाने पर रोक लगा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ये है कि लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को तिकोनिया में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दे दी है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा कांड के आरोपित आशीष मिश्रा करीब 4 महीने से लखीमपुर खीरी जेल में अपने साथियों के साथ बंद हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के पुत्र को जमानत दे दी। इस पूरे मसले पर किसान नेताओं ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। किसान नेताओं ने यह कहा है कि कोर्ट में उनकी बात पूरी तरह से सुनी नहीं गई और आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई। अब आगे इस पे क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। 58 सीटों पर आज चुनाव हुए। कई जगहों से छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 7 चरणों में होने वाले मतदान के पहले चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो राज्य के 58 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 55 से 60% तक मतदान हुए हैं। दूसरे चरण का चुनाव राज्य के 9 जिलों के 55 सीटों पर 14 फरवरी को होना है। चलिए, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव आज संपन्न हुआ। दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को होने वाला है।
अगली खबर है कि बिहार में राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक का उद्घाटन करते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना, सबको मिलकर बीजेपी को हराना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस के बिना किसी विपक्ष की उम्मीद नहीं की जा सकती। गुरुवार को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई। पटना के मौर्य होटल में इसका आयोजन हुआ। इस दौरान लालू यादव ने भाजपा और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में हम लोगों को एकजुट होकर बीजेपी को हराना होगा। बिहार में शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल फेल है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के बिना देश में विपक्ष संभव नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय दलों को राज्यों में ड्राइविंग सीट पर रखना ही होगा। सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने जानकारी दी कि अब 11 अक्टूबर को राजद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में होगी। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक अगली जो 11 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली है, उसी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। तो क्या इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में हिजाब मामले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमें ये पक्की जानकारी है कि इस मामले को तुल देने में एक इस्लामिक संगठन का हाथ है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि खुलकर कहता हूं कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के पीछे इस्लामिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की एक विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। हमें इस बात के सबूत मिले हैं। उस संगठन के भड़काने का ही नतीजा है कि कुछ लड़कियां हिजाब के लिए आवाज़ बुलंद करने लगी हैं। पहले ऐसी मांग नहीं उठती थी, अचानक हंगामा होने लगा है। चलिए, अब वहाँ के शिक्षा मंत्री जो बातें कह रहे हैं, अब इसकी भी जांच हो जाए तो अच्छी बात है। वो जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच भी होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजधानी पटना के गायघाट रिमांड होम मामले में अब एक बड़ा मोड़ आ गया है। रिमांड होम मामले में दूसरी लड़की ने जो आरोप लगाया था, उसकी लिखित शिकायत पर अब पटना के महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अब ऐसा लग रहा है कि जो वंदना गुप्ता, जिस पर बार बार आरोप लगाया जा रहा है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस मामले में और कई लोग फंस सकते हैं। मुजफ्फरपुर में महिला रिमांड होम मामले के सामने आने के बाद सरकार की ओर से कई तरह के सुधारात्मक दावे किए गए, लेकिन अफसरों ने शायद इसे अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया। नतीजा है कि अब पटना के गायघाट रिमांड होम का मामला लगातार तुल पकड़ते जा रहा है। काफ़ी हुज्जत के बाद आखिरकार इस मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हालांकि यह प्राथमिकी उस महिला के बयान पर दर्ज नहीं की गई जिसने सबसे पहले इस बारे में आवाज़ उठाई थी। इस मामले के सामने आने के बाद कई और महिलाओं की शिकायत सामने आई है। ऐसी ही एक शिकायत पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। तो ये थी आज की दिन भर की खास खबरें। कल रात को फिर दिन भर की खास खबरों के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। हर रोज विमर्श न्यूज़ पर शाम को देखिए खबरों का ये खास बुलेटिन। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।